जो मस्जिद में आया सुखी हो गया। भीमा जी पाटिल पूना जिले में गांव जुन्नर में रहने वाले थे। वह धनवान होने के साथ उदार और दरिया दिल भी थे। सन 1909 में उन्हें बलगम के साथ क्षय रोग की बीमारी हो गई, जिस कारण उन्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ा। घर वालों ने इलाज कराने में किसी तरह की कोई कोर कसर ना छोड़ी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह हर ओर से पूरी तरह से निराश हो गए और भगवान से अपने लिए मौत मांगने लगे। फिर ऐसे में अचानक पाटिल को नाना साहब चंदोरकर की याद आई। उन्होंने उन्हें लाइलाज बीमारी के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए पत्र लिखा। क्योंकि नाना साहब भीमा पाटिल के पुराने मित्र थे, सो पत्र पढ़कर बेचैन हो उठे। जवाब में उन्होंने शिरडी और साईं बाबा का महत्व बताते हुए उनकी शरण लेने को कहा कि अब तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नाना साहब का पत्र पाकर उनके वचनों पर विश्वास करते हुए उन्हें आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने शिरडी जाने की तैयारी की, साथ में घरवाले भी थे। उन्होंने उन्हें शिरडी में लाकर मस्जिद में बाबा के सामने लिटा दिया। उस समय वहां पर नाना साहब और माधवराव तथा अन्य भक्त भी उपस्थित थे। भीमा की हालत देखकर बाबा बोले, ये सब तो पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का फल है। मैं कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। साईं बाबा का जवाब सुनकर भीमा ने बाबा के चरण छूकर गिड़गिड़ाते हुए अपने प्राण बचाने की विनती की, तो बाबा के मन में करुणा पैदा हो गई। बाबा पाटिल से बोले, ए भीमा, घबरा मत। जिस समय तू शिरडी में दाखिल हुआ उसी क्षण तेरा बदनसीब दूर हुआ। मस्जिद का फकीर बड़ा दयालु है। वह रोग भी दूर करता है और प्यार से परवरिश भी करता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस मस्जिद की सीढ़ी पर कदम रखता है वह सुखी हो जाता है। यह सुनते ही भीमा बेफिक्र हो गया। भीमा बाबा के पास लगभग 1 घंटा बैठा होगा, पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि भीमा को हर 5 मिनट में खूनी उल्टियां हुआ करती थी, पर बाबा के सामने रहने पर उसे एक बार भी उल्टी नहीं हुई। रोग तो तभी समाप्त हो गया था जब बाबा ने भीमा को दयालुता भरे वचन कहे थे। बाद में बाबा ने भीमा जी को भीमाबाई के घर ठहरने के लिए कहा। बाबा के कहने पर भीमा पाटिल भीमा भाई के घर रुक गया और थोड़े ही दिन में उसका रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। वह बाबा का गुणगान करता हुआ अपने घर लौट गया और बाबा के दर्शन करने के लिए आने लगा। भीमा की साईं बाबा में निष्ठा बढ़ गई।